श्री राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। यहाँ फर्जी रसीद छपवा करके अवैध वसूली की जा रही थी। बजरंग दल के कार्यकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। इस मामले में बर्रा थाने में 3 लोगों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। में मुझको सूचना मिली कि राम मंदिर के नाम पे कुछ लोग फर्जी रसीदें छपवा के अवैध वसूली कर रहे हैं लोगों से, और ये जो चूंकि राम मंदिर से जुड़ा हुआ मामला है और पब्लिक की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, तो लोग फर्जी रसीदें इसमें छपवा के, और चूंकि ऊपर से भी निर्देश मिला हुआ था इसमें कि केवल एक ही रसीद इसमें चलेगी, वही रसीदें पब्लिक के बीच में जानी चाहिए। कोई भी आदमी या कोई भी संगठन अपनी रसीदें छपवा के इसमें वसूली या चंदा इकट्ठा नहीं करेगा। अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से रसीदें छपवाई गई थी, और जिसमें कि चंद्र प्रकाश त्रिपाठी का नाम सामने आया है, जो कि मैंने फ़ोन पे बात भी करी उनसे, तो पता चला कि उन्होंने कहा कि उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ मैंने रसीदें छपवाई थी। क्या कार्रवाई के लिए इसमें मैंने इस कार्रवाई में मैंने थाना अध्यक्ष साहब से इसमें संपर्क किया, उनको एप्लीकेशन दी है कि इस रसीदों को जब्त किया जाए और पब्लिक की आस्था, क्योंकि एक ही रसीद कई लोगों के पास पहुंचेगी या पब्लिक के बीच में गलत मैसेज जाएगा, और इस पे लगाम लगना चाहिए कि जो रसीदें चल रही हैं एक्चुअल में केवल वही रसीदें चलनी चाहिए। इसमें दूसरे आदमी या दूसरे संगठन आके पब्लिक से अवैध वसूली या अवैध तरीके से चंदा इकट्ठा करना, उस पर रोक लगनी चाहिए। ये बर्रा थाना क्षेत्र में जो बजरंग दल के जो 6 संयोजक हैं उनके द्वारा अवगत कराया गया और तहरीर भी दी गई कि राम मंदिर के चंदा इकट्ठा करने के नाम पे कुछ फर्जी लोग हैं जिन्होंने फर्जी पर्चियां बनाई हैं और वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसमें जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके बेसिस पे हमने FIR दर्ज कर ली है। इसमें उन्होंने 2 लोगों के नाम दिए हैं, जिसमें एक व्यक्ति का नाम चंद्र प्रकाश त्रिपाठी है और दूसरा अशोक राजपूत है, और कुछ अज्ञात लोग भी हैं। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जैसे फैक्ट सामने आएंगे हम आगे विधिक कार्रवाई करेंगे। कुछ गिरफ्तारी हुई है इसमें अभी कुछ लोगों से पूछताछ चल रही है कि जो पर्चियां हैं उनके पास वो जेन्युइन है या फर्जी टाइप की है। तो अभी उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो फैक्ट सामने आएंगे उसके बेसिस पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। भूमाफिया बदरुज्मा अंसारी जुनैद अंसारी के इशारे पर CA NRC मामले में जेल से छूट के आए इजहरुल अंसारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। जेल से छूटने के बाद इजहरुल अंसारी ने जमीनों पर कब्जा करने का काम शुरू कर दिया है। रानी कुंवर के वारिसों की जमीन पर ये भूमाफिया अवैध कब्जा करने में जुटे हैं। रानी कुंवर के वारिस जयराम सिंह और राजा राम सिंह की जमीन पर भूमाफिया जुनैद अंसारी और बदरू अंसारी के कब्जा करने का मामला सामने आया है। बाबूपुरवा के आबादी संख्या 332 की जमीन का ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। फिर भी भूमाफिया न्यायालय के आदेश को नहीं मान रहे हैं। भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि जमीन से 50 मीटर की दूरी पर ही स्थित चौकी भी स्थित है, लेकिन फिर भी दबंगों में पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं है। ये पूरा मामला बाबूपुरवा के बाकरगंज बाजार का है। मैं श्रीमती कुसुमलता सिंह, एडवोकेट, वाइफ ऑफ श्री स्वर्गीय जयराम सिंह भदौरिया, जो जयराम सिंह और राजा राम सिंह रानी कुंवर के दोनों वारिस थे। इनके नाम से वसीयत है और इन्हीं की जमीन, रानी कुंवर की सारी जमीन है। ये 332 आबादी नंबर का जुज भाग है। आबादी नंबर 332 बहुत बड़ा है, 22-25 बीघा जमीन है, जिसका ये 100 गज जमीन जुज भाग है, जिस पर ये भूमाफिया कौन है सामने नहीं, जुनैद अंसारी, नाम बताओ सकते। जुनैद अंसारी हैं, पुत्र बदरुज्जमा, स्वर्गीय बदरुज्जमा अंसारी, और इजरारुल जो अभी NIC छूट के आया वो उस अपनी गुंडई बल पे कब्जा कर रहे हैं। बदरुज्जमा का पूरा परिवार इसमें लगा है। पुलिस प्रशासन किस तरीके, पुलिस प्रशासन उसका साथ दे रही है पूरा। मैंने चौकी इंचार्ज से बात की कल, चौकी इंचार्ज ने आश्वासन दिया तो कोई काम नहीं होगा। क्या ये जमीन का मसला न्यायालय में पेंडिंग है? पेंडिंग है, हाई कोर्ट से कैविएट आ चुका है। कैविएट लगी है। मेरी 332 आराजी 22 बीघे की पूरी है। कानून की और इनके पास कोई कागज नहीं है। मैंने इनसे 3 बार मेरी मुलाकात हुई थाने में भी, आज तक इन्होंने कोई कागज नहीं पेश किए। ये कब से चल रहा है काम? ये अभी हो गया, हमने लॉकडाउन से 5 महीने हुए हैं, तब भी इन्होंने कब्जा करना चाहा था, तब भी हम लोग आए थे, तब रोक दिया गया था। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। कानपुर की गोविंदनगर विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय कपूर की रैपर प्रिंटिंग करने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिसको बुझाने की कोशिश करने में जुटे फैक्ट्री के कर्मचारियों को उस वक्त भागना पड़ा जब छोटी सी लगी आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया, जिसके कुछ ही समय बाद आग ने पूरी फैक्ट्री को अपने आगोश में ले लिया। बताते चले कि कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय कपूर की बर्रा स्थित विद्युत कॉलोनी में रैपर प्रिंटिंग की फैक्ट्री है।
जिसमें अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची 2 दमकल की गाड़ियों से फायर जवानों ने आग को बुझाने का काम किया, जिसके चलते आग को बुझाया जा सका। लेकिन तब तक पूरी फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक हो चुका था। फिलहाल आग पर काबू पाया जा चुका है, लेकिन आग के लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। गंगाघाट आलमनगर क्षेत्र में एक खाली प्लॉट में नवजात शिशु और गर्भवती महिला के शव को जलाए जाने का एक मामला सामने आया था। शव को गंगा किनारे के आवारा कुत्ते नोच रहे थे। क्षेत्र के ही लोगों द्वारा गंगाघाट पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। जांच के 2 घंटे के उपरांत ही ये बात सामने आई कि मृतका बबली पत्नी अखिलेश निषाद उम्र 30 साल निवासी नाथूखेड़ा गंगाघाट की है। इसका मायका नारायणपुरवा कानपुर नई बस्ती थाना नवाबगंज का था। शादी 15 वर्ष पहले गंगाघाट नाथूखेड़ा के रहने वाले अखिलेश निषाद से हुई थी। अखिलेश निषाद के पिता ने गंगाघाट कोतवाली में अपनी बहू बबली की गुमशुदगी की तहरीर दी है। तहरीर के अनुसार उनकी बहू पुत्र अखिलेश के साथ रात लगभग 1 बजे से निकली हुई थी और उसका कोई पता नहीं चला। सुबह नातिन आकृति ने अपने नाना को बताया कि पापा रात से मम्मी को लेकर गए हुए हैं। अखिलेश के पिता राम गुलाब ने अपने पुत्र को जब फोन मिलाया और पूछा कि कहां हो, तो उसने ये बताया कि पत्नी को लेकर जाजमऊ के एक हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है। इसके बाद परिजनों ने बहू बबली से मिलने के लिए हॉस्पिटल का पता पूछा तो पुत्र अखिलेश टाल मटोल करने लगा। इसके बाद दोपहर लगभग 2 बजे के समय गंगाघाट के आलमनगर कटरी क्षेत्र में एक खाली पड़े प्लॉट के कमरे में एक नवजात शिशु और महिला के जले होने की सूचना प्राप्त हुई। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे, जहां पर महिला के पैरों की चप्पल और लॉकर की चाबी से शिनाख्त की गई। इसके बाद गंगाघाट कोतवाली प्रभारी द्वारा लॉकर की चाबी एक पुलिसकर्मी के साथ परिजनों को घर भेजा गया, तो चाबी के गुच्छे से घर के सभी लॉकर और ताले खुल गए। इसके बाद से गंगाघाट पुलिस जांच में लग गई। मौके पर फॉरेंसिक की टीम व डॉग स्क्वाड के साथ पहुंचकर जांच में जुटी रही। घटना पर से सैंपल रखकर जांच को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा। वहीं पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा है। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार पांडे, क्षेत्राधिकारी गौरव कुमार त्रिपाठी ने घटनास्थल का जायजा लिया। इसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना के आरोपी पति अखिलेश निषाद को गिरफ्तार कर दिया गया है और पूछताछ चल रही है। पूछताछ में उसने बताया है कि उसको अपनी पत्नी पर शक था, जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया है। ये सूचना मिली थी कि गंगा कटरी के पास एक अर्धनिर्मित कमरे में जो खाली था, वहाँ पे एक जला हुआ का निशान है और वहाँ कंकाल पड़ा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस वहाँ तत्काल पहुँची और खोजबीन शुरू कर दी। आसपास कुछ लोग आए और वहाँ पर एक चप्पल पड़ा हुआ था और चाबी पड़ा हुआ गुच्छा। तो आसपास के लोगों ने देखा और फिर वहाँ पे चप्पल से और चाबी से ये जानकारी हुई कि ये अखिलेश निषाद रात्रि में अपनी पत्नी को लगभग 12-1 बजे लेकर घर से निकला था और उसके पिताजी ने बताया कि वो प्रेग्नेंट थी 9 माह की लगभग, और बताया था कि मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, और तब से वो फरार है। जब वहाँ से चाबी ले जाया गया उसके घर में, तो उसका घर का बक्सा और लॉकर उस चाबी से खुल गया और चप्पल भी अखिलेश की पत्नी की ही थी। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये उसकी पत्नी की जली हुई डेड बॉडी थी। इस संबंध में उसके पति की तलाश की गई है। पति को तत्काल पकड़ लिया गया है, वो हिरासत में है। उससे पूछताछ की गई तो उसने एक्सेप्ट किया है कि पत्नी पर शंका करके उसने अपनी पत्नी की जलाकर हत्या कर दी है। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उसका जो कंकाल था पंचायतनामा करके और उसको परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी द्वारा थाना प्रभारियों का फेरबदल किया गया है, जिसके चलते रूड़ा थाना प्रभारी विद्यासागर सिंह को अब सिकंदरा थाना का प्रभार मिला है। कस्बा वासियों ने रूड़ा थाना प्रभारी के विदाई समारोह में उन्हें फूल माला पहनाकर और उपहार देकर विदाई दी। थाना रूड़ा में थाना प्रभारी का चार्ज श्यामजीत सिंह ने लिया है। वहीं कस्बा रूड़ा चौकी इंचार्ज अनिलेश कुमार को भी कस्बा वासियों ने विदाई दी। उनका स्थानांतरण असालतगंज चौकी में हुआ। इस अवसर पर कस्बा रूड़ा के व्यापारीगण, सम्मानित नागरिक, भाजपा जिला उपाध्यक्ष श्याम बिहारी शुक्ला, भाजपा मंडल अध्यक्ष दिनेश पालीवाल, ग्राम प्रधान शशिकांत शुक्ला, वैभव श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति।
बिल्लौर घाटमपुर न्यायिक क्षेत्राधिकार वापस लाओ संघर्ष समिति लखनऊ में विधि मंत्री ब्रजेश पाठक से मिली। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने विधि मंत्री का सम्मान किया। इसके उपरांत न्यायिक क्षेत्र के नगर वापसी हेतु जारी गजट के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर संघर्ष समिति संयोजक पंडित रविंद्र शर्मा ने बताया कि वर्ष 2013 में दोनों तहसीलों का न्यायिक क्षेत्राधिकार माती कानपुर देहात भेज दिया गया था। इसकी नगर वापसी के लिए लगातार 6 वर्षों से चले संघर्ष को जनहित में पाते हुए प्रदेश सरकार की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श कर दोनों तहसीलों के न्यायिक क्षेत्राधिकार को वापस कानपुर नगर में जोड़े जाने का गजट जून में जारी हुआ था, किंतु अभी तक उसका क्रियान्वयन न होने से दोनों तहसीलों की वादकारी जनता और अधिवक्ताओं को आज भी डेली 230 से 240 किलोमीटर की वाहन बदलकर दूर यात्रा करनी पड़ती है। उन्होंने मांग करी कि जारी गजट का शीघ्र क्रियान्वयन कराया जाए। विधि मंत्री ने ज्ञापन लेने के बाद शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधि मंडल में प्रमुख रूप से पंडित रविंद्र शर्मा, सतीश त्रिपाठी, सोमेंद्र शर्मा, सर्वेश शुक्ला, एसके सचान, संजीव कपूर आदि मौजूद रहे। आज हम लोग कानपुर नगर की तहसीलों बिल्लौर एवं घाटमपुर के न्यायिक क्षेत्राधिकार तो कानपुर नगर में जोड़े जाने का जो गजट जारी हुआ था 14 जून 2019 को, जिसका अभी तक क्रियान्वयन नहीं हुआ, उसी संदर्भ में अभी हम लोग विधि मंत्री से मिले और उनको ज्ञापन देकर उसके शीघ्र क्रियान्वयन की मांग की। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। लखनऊ के केजीएमसी में सिक्योरिटी गार्डों का खासा आतंक देखने को मिला है। यहां आए हुए तीमारदार एक महिला और पुरुष को इन गार्डों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा है। बताया जा रहा है कि ये महिला और पुरुष मरीज से मिलने आए थे, जहां पर 4 से 5 गार्डों ने इन्हें लाठी से बुरी तरह पीटा। इन तीमारदारों को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा है। मौके पर पुलिस बल पहुंच गया था। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड निर्माण श्रमिकों के हितार्थ संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का श्रमिक जागरूकता व हित लाभ वितरण समारोह का आयोजन मुख्य अतिथि स्वामी प्रसाद मौर्य, मंत्री श्रम सेवायोजन व समन्वय विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में राजकीय इंटर कॉलेज मैदान सीतापुर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों को विभिन्न हित लाभ योजना दिए जाने के साथ साथ योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि ने कहा कि यहां पर ऐसे निर्माण समिति को आमंत्रित किया गया है जिनको विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाना है। हमारा संकल्प है कि सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास के साथ हम निरंतर कार्य करते रहें। उन्होंने कहा कि मार्च तक हम निःशुल्क पंजीकरण अभियान चला रहे हैं। अब श्रमिकों को पंजीकरण कराने के लिए ठेकेदार के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अब सीधा श्रमिक लिख कर दे देगा और हम पंजीकरण कर देंगे। इस अवसर पर निर्माण कामगार मृत्यु विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना अंतर्गत 13 लाभार्थियों, कन्या विवाह सहायता योजना के 217 लाभार्थियों और मातृ शिशु एवं बालिका मदद के योजना अंतर्गत 223 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। श्रम विभाग की विभिन्न संचालित योजनाओं के विषय में विस्तार से अभी मैंने जानकारी दिया और आज यहाँ पर कुल लगभग 5000 से ज्यादा श्रमिक लाभार्थियों को श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। सीतापुर के छतांगपुर रोड थाना व कस्बा तंबोर स्थित मां वैष्णो प्लाईवुड फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। इस दौरान मालिक ने फायर ब्रिगेड के नंबर पर भी फोन मिलाया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। आग पर काबू पाने की कोशिशों में फैक्ट्री मालिक और मजदूर लगे रहे। इस दौरान आग ने प्रचंड रूप धारण कर लिया। आग से लाखों के माल सहित सैकड़ों मशीनरी जलकर खाक हो गई। इस दौरान फायर ब्रिगेड की भीषण लापरवाही भी सामने आई है। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। सीतापुर में एक बुजुर्ग की हत्या से क्षेत्र में खासी सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद में दबंगों ने बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी है। मृतक के पुत्र ने इलाके के ही 5 दबंगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। इमलिया सुल्तानपुर थाना प्रभारी ने बताया कि मारपीट में चोट लगने से वृद्ध की मौत हो गई है, जिस मामले की जाँच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थितियाँ स्पष्ट हो पाएंगी। ये पूरा मामला इमलिया सुल्तानपुर इलाके के टिकरा गाँव का है। कौन किस बात को लेकर बातचीत हुई? अभी पता नहीं, हम कारखाना चलाई रहन, पता जी कुछ कोई पुरानी रंजिश किसी बात को लेकर पहले कोई झगड़ा विवाद हुआ हो? इनसे कोई झगड़ा विवाद हमसे नहीं हुआ है। अच्छा, इनके घर में किसी से? कोई से नहीं। अच्छा, तो इनके फिर लौंडा बुलाई ने अपने अनूप और लवकुश, छोटू,
लालू इनका सबका बोला कि पता ना झगड़ा करके हम पालेसर चलाते रहे। हम कहना ऐसे बातचीत हुई रही जैसे बाजारों आज हमारे यहाँ गिरा है तो ऐसे चल रही रहे चलते हुई तो हम पालेसर कारखाना अपन चलाते रहे। उसके बाद में पता नहीं कहा जब हमारे पिताजी के पता नहीं कब से घूसा मार दी तो वही बेहोश हुई गए। तो हम पालेसर ने उठ के आए तो आए ना फिर ऐसी एम्बुलेंस ने फ़ोन करके फिर एम्बुलेंस ने मिलिया आए न मिलिया से ने हम कहने चलो रिपोर्ट लिखवा दी थाने में ही। तब थाने में कहीं गरीबा नहीं तो हम कहने मिलिया डिफर करो। मिलिया से ने फिर मिलिया वाले हम कहें थाना में फिर एम्बुलेंस कोई दीन नहीं। तब फिर हम प्राइवेट गाड़ी करें फिर थाने आए न। थाने में कहने बाबा जी की पहले इलाज कराइए फिर यहाँ अस्पताल लेके आए जिला अस्पताल। फिर यहाँ मान चलो आगे बोतल उतल चढ़ चुकी थी लेकिन पिताजी हमारे बोल नहीं पाए। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। यूपी के सीतापुर में 21 राइफल क्लब में जिले के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी घरों के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित व अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह तथा समस्त पुलिस क्षेत्राधिकारियों के द्वारा कोविड वैक्सीन की प्रथम डोज लगवाई गई। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई। इस मौके पर जिलाधिकारी सहित राजस्व विभाग के 108 कर्मचारियों और अधिकारियों को भी वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। मैं आरपी सिंह, पुलिस अधीक्षक सीतापुर। मैंने आज कोविड से सुरक्षा के लिए वैक्सीन लगवाई है। मुझे इस वैक्सीन लगवाने से कोई समस्या नहीं उत्पन्न हुई और जनपद वासियों से, विभाग के कर्मियों से, सभी लोगों से मेरी अपील है कि सभी लोग अपने जीवन को कोविड से सुरक्षित रखने के लिए इस वैक्सीन को लगवाएं। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। इन दिनों रायबरेली में आला अधिकारियों को धमकी की घुट्टी पिलाने का एक ट्रेंड सा चल गया है। कभी कोई डीएम को अडब में ले लेता है तो कभी एसपी को। एक ऐसे ही मामले में पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के निर्देशन में शहर कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने ऐसे नटवर लालों को गिरफ्तार किया है जो अपने आप को मुख्यमंत्री का सलाहकार बताकर एसपी को फोन करके रौब झाड़ रहे थे। पकड़े गए 3 नटवर लालों के पास से लग्जरी गाड़ियां, BMW, मर्सिडीज, XUV जैसी गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। यही नहीं, ये नटवरलाल अपने आप को तथाकथित पत्रकार भी बताते थे। इसके साथ ही इन्होंने अपनी गाड़ियों में दिल्ली में स्थित नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य पद का फर्जी टैग भी लगाया हुआ था। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन नटवरलालों को जरा गौर से देखिए। इनका नाम है सैयद नजर नफीस, प्रदीप शुक्ला और शादाब, जिनमें से सैयद नजर नफीस अपने आप को मुख्यमंत्री का सलाहकार बताकर रायबरेली पुलिस अधीक्षक को एक मामले में धमका रहा था। साथ ही शहर कोतवाल को हटाने की बात भी कह रहा था, जिस पर पुलिस को शक हुआ और एसपी ने सर्विलांस के माध्यम से जांच पड़ताल शुरू की और जब पूरी तहकीकात हुई तो ये आरोपी फर्जी पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू की। लेकिन आरोपी नटवरलाल पुलिस की पकड़ से दूर थे, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने आरोपी पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था, जिसे शहर कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये सभी बहुत बड़े नटवरलाल हैं। एसपी को इन लोगों ने सीएम का फर्जी सलाहकार बनकर अरदब में ले रहे थे। 22 जनवरी को पुलिस अधीक्षक आवास के टेलीफोन ड्यूटी पर एक फ़ोन आया था, जिसमें फ़ोन करने वाले ने अपने आप को सीएम का सलाहकार बताया, माननीय मुख्यमंत्री का सलाहकार बताया और पुलिस अधीक्षक से बात करने की बात कही उसने। जब पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उसके दिए हुए नंबर से बात की गई तब ये पता चला कि वो एक डॉक्टर सलीम है, उनके संबंध में उनकी बहन के पक्ष में एक मुकदमा कायम कराना चाहता है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ये मुकदमा कायम करा दिया है। इसके बाद उसने उस मुकदमे में अनुचित रूप से धाराएँ बढ़ाने और कोतवाली के दबाव बनाने की बात करी, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय को कुछ शक हुआ और उन्होंने इस पूरे नंबर की और इसकी जांच कराई तो पता चला कि इस तरह कोई आदमी नहीं है और ये इस तरह कोई भी मुख्यमंत्री का सलाहकार नहीं है, ये पूरी तरीके से फ्रॉड आदमी है। इस संबंध में एक अभियोग पंजीकृत किया गया और डॉक्टर सलीम को गिरफ्तार किया गया और ये तब से फरार चल रहा था जो ये आदमी था और इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी था और इसका नाम जो था वो सैयद नजर नफीस साहिल। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। हमीरपुर के विवाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भरखरी में खेत में लगे जामुन के पेड़ पर एक अज्ञात शव लटका मिलने से हड़कंप मच गया।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। वहीं पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। जांच में जुटी पुलिस ने मृतक के हाथ में विनोद लिखा पाया है। यह व्यक्ति कहां का है और उसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये घटना तो ऐसा है कि साहब मैं तो विद्यालय में था, 10 के समथिंग व्यक्ति निकल रहे होंगे, रास्ते में राहगीर निकल रहे होंगे अपने कामवश, तो उन्हें कोई व्यक्ति टंगा हुआ दिखाई दिया यहाँ। मुझे सूचना मिली तो मैंने साहब को बताया, तफ्तीश जारी है, जो कुछ भी होगा। और बाकी लोगों ने अपना देखा सुना है, यहाँ का नहीं लग रहा है, कोई बाहरी व्यक्ति लग रहा है। ये आपका खेत है क्या? जी सर, मेरा खेत है। अच्छा, तो पुलिस को आपने सूचना दी? जी हाँ, मेरा खेत है। अब मेरे खेत में अभी कोई बात हो रही है तो मैं अपना सूचित करूँगा।